जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नवशिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों आज हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट साइंस के क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो देखिए स्टार्ट करने जा रहे हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मलेरिया इज कॉज्ड बाई। तो देखिए काफ़ी बार प्रश्न आए हैं वायरस को लेकर, बैक्टीरिया को लेकर, प्रोटोजोआ को लेकर, फंगस को लेकर। ठीक है, तो ये प्रश्न बदल बदल के बार बार आते हैं। तो इसके पीछे जो हमारा सिंगल सेल्ड, कई बार आता है कि सिंगल सेल इसमें से कौन है। ठीक है, तो ये सिंगल सेल्ड प्रोटोजोआ होते हैं जो कि प्लाज्मोडियम आपके जीनस के होते हैं। तो उनके द्वारा ये मलेरिया होता है। तो जो मच्छर काटते हैं, अब कई बार आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा मलेरिया किस मच्छर के काटने से होता है। तो देखिए प्रश्न घुमा फिरा के आते हैं और ऐसे ही प्रश्न फिर से बदल के आपके एग्जाम में भी आएंगे। तो इसमें जब मलेरिया हो जाता है तो बहुत ही तेज़ ठंड लगती है और तेज़ बुखार हो जाता है। इसके लिए फिर एंटी मलेरियल जो ड्रग हैं उनको दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर चौथा बच्चों यहाँ पर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर। यानी कि निम्नलिखित रक्त समूहों में से कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता कहलाता। दाता मतलब जो सबको दे सके। तो बच्चों जो सबको दे सकता है वो है केवल यहाँ पे ब्लड ग्रुप ओ आपका। ये सबको खून दे सकता है। अगर इसको खुद खून लेना हो तो इसको ओ वाला ही चाहिए होगा। वैसे ही ए बी जो है केवल और केवल ए बी को ही दे सकता है, लेकिन ये खून किसी से भी ले सकता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, यूनिवर्सल रेसिपिएंट का आ जाए तो आप क्या करेंगे, ए बी उसका आंसर होगा। ठीक है, तो दोनों देखिए मैंने बता दिया कि सवाल बदल के किस तरह से आता है। फिर है द हार्मोन सिक्रेटेड बाय द ह्यूमन बॉडी ड्यूरिंग स्ट्रेस एंड फियर। तो कभी कभी देखिए अचानक से कुछ आपके सामने मान लीजिए सांप आ जाए या कुछ आ जाए तो आप डर जाएंगे। ठीक है, तो तनाव और भय में मानव शरीर द्वारा स्रावित अंतःस्राव हार्मोन कौन सा है। तो इसका जो आंसर है बच्चों वो है एड्रेनलिन। ठीक है, और ये जो बच्चों है ना तुरंत इसलिए होता है एड्रेनलिन रिलीज, ताकि आपके ऑर्गन्स जो हैं, अगर आपको मान लीजिए शेर ही आ गया तो आप भागना चाहेंगे तो एड्रेनलिन तुरंत रिस्पॉन्स करता है कि आप वहाँ से भागें। तो यहाँ पर आंसर जो है बच्चों एड्रेनलिन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, दी मैग्नीट्यूड ऑफ एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन। ये देखिए ये प्रश्न अर्थक्वेक पर, लैंडस्लाइड पर, काफ़ी चीज़ों पर, नेचुरल जो होती हैं चीज़ें उस पर हमेशा आता है। तो ये है बच्चों रिचर स्केल। ठीक है, इसके बाद भूकंप का परिमाप मापा जाता है किस पे, रिक्टर पैमाने पर। फिर है इफ़ द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम इज 13, एटॉमिक मास इज 27, देन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज। और ये बच्चों जो एटॉमिक नंबर है आपका यहाँ पर, ये है आपका अल्मीनियम का। ठीक है, अल्मीनियम का है, तो अल्यूमिनियम। ठीक है, और इसका एटॉमिक नंबर 13 होता है। देखिए लिखते हैं ऐसे। ठीक है, अल्मीनियम 13 और ये एटॉमिक मास नीचे लिखते हैं। तो कभी भी इस तरीके से भी आ जाए तो जान लीजिएगा ऊपर इसका एटॉमिक नंबर है, नीचे इसका एटॉमिक मास है। अभी एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर वाला ये चीज़ आपको समझा दें हम। इसमें देखिए बच्चों जो आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, आप ये पता है आपको, न्यूक्लियस होता है एटम में, मान लीजिए ये आपका एल्युमिनियम का है। ठीक है, उसका न्यूक्लियस हो गया, चारों तरफ उसके इलेक्ट्रॉन्स है, चारों तरफ उसके इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, इसके अंदर जो न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या रहता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, तो ये पहले से बता दिया कि 13 प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन नहीं है, मतलब न्यूट्रॉन की संख्या हम नहीं पता है। और जो एटॉमिक मास किसको कहा जाता है, एटॉमिक मास इसी को कहा जाता है, एटॉमिक मास। ठीक है, यानी कि आपका परमाणु भार वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बराबर है। ये कितना दिया हुआ है आपका, 27 दिया हुआ है। ठीक है, और ये ध्यान रखिएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की जो संख्या होती है प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। तो बाहर जो है आपके 13 हैं और एक अकेला रहेगा, यहाँ पर 2, यहाँ पे 8, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, इसका चक्कर लगाते रहेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए, 27 में से आप क्या करेंगे, 13 को घटा लेंगे। ठीक है, तो कितना आ गया आपका, 14 आ गया आपका। ठीक है, तो ये बच्चों नंबर ये पूछ रहा था नंबर ऑफ ये न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होगी, तो 14 होगी। तो इस तरह से मैंने पूरा इसलिए एक्सप्लेन कर दिया। हो सकता है इलेक्ट्रॉन पूछ ले, इलेक्ट्रॉन की संख्या दे दे, प्रोटॉन ना दे के, तब आप क्या करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर हो तो वही प्रोटॉन के यहाँ मान भर दीजिएगा, न्यूट्रॉन निकल जाएगा। या न्यूट्रॉन दिया हो तो प्रोटॉन निकल जाएगा। तो इस तरह से ये सवाल को आपको करना होगा। तो पीरियोडिक टेबल देखिए कई बार मैंने समझाया हुआ है, तो प्लेलिस्ट अवश्य देखिए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल
डज नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर। देखिए पिछले वीडियो में मैंने एक रिएक्शंस का बताया था, उसमें विधिवत मैंने एक्सप्लेन किया था पीरियोडिक सीरीज करके, तो 2025 वाली प्लेलिस्ट श्रेष्ठा की हो या CHS की, उसको आप देख सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धातु जल में हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करता है? तो जो पीरियोडिक टेबल सीरीज है उसमें हाइड्रोजन के नीचे जो एलिमेंट है वो बच्चों यहाँ पर नहीं करेंगे, ठीक है। और उसमें देखिए जितने भी जो हाइड्रोजन, ये आपका सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, बेरिलियम, ये जितने भी होते हैं तो ये हाइड्रोजन के ऊपर हैं सब। हाइड्रोजन के नीचे आपका देखिए सिल्वर है, गोल्ड है और प्लेटिनम है, ठीक है, और प्लेटिनम है। तो प्लेटिनम एकदम कम रिएक्टिव है, ये रिप्लेस कर ही नहीं सकता है। बाकी सब क्या करेंगे, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे पानी से, मतलब हाइड्रोजन गैस। ये देखिए जब भी रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन गैस बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा, और यहाँ पर भी हाइड्रोजन गैस बनेगा। पिछली बार मैंने बताया था कि टेस्ट ट्यूब में आपने डाला कुछ मेटल, यही मेटल को ही डाल दिए, और जो गैस निकलेगी हाइड्रोजन गैस, उसको कैसे जानेंगे, माचिस की तीली लेके आएंगे, यहाँ जलाएंगे तो यहाँ पॉप अप करके पॉप करके साउंड अलग से निकलेगा, तो उसी से हम जानते हैं कि हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये चीज़ मैं बता चुका हूँ पिछले फॉर्म में वीडियो में। इसके बाद है बच्चों ये क्वेश्चन है, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कोल, कोयले का शुद्धतम रूप क्या है? तो देखिए कोयले के ये बिटुमिन होता है और लिग्नाइट होता है, एंथ्रासाइट होता है। तो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होता है बच्चों यहाँ पर आपका एंथ्रेसाइट, ठीक है। तो जिसमें 95 से 99%, 95 से 99% जो है वो कार्बन पाया जाता है, जो कि बहुत ही शुद्ध माना जाता है। क्योंकि अगर कार्बन कम होगा, बाकी चीज़ जलाएंगे तो धुआं बहुत निकलेगा, मेन तो कार्बन जलता है तभी तो हीट मिलती है, ठीक है। और हमारे देश में एंथ्रासाइट वाला कोयला बहुत ही कम उपलब्ध है। फिर इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर डी कलराइजिंग केन शुगर, कच्ची चीनी को रंग विहीन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर बच्चों बोन चारकोल यानी कि हड्डी चारकोल का किया जाता है। अब देखिए कई लोग कहते भी हैं कि भाई अगर आप मांसाहारी नहीं हैं तो चीनी का कम उपयोग करें। तो बोन चारकोल, ये जो जनरली कैटल होते हैं, जानवर होते हैं, उनके हड्डियों से बोन चारकोल का यूज होता है। अब शायद मॉडर्न टेक्निक आ गई है, कुछ चीज़ें अलग आ गई हैं, ठीक है। और इसमें इसलिए इसका यूज किया जाता है क्योंकि बोन चारकोल है बहुत ही इफेक्टिव है रंग को हटाने में, गंदगी को हटाने में, उसकी बदबू को हटाने में, ठीक है, शुगर सॉल्यूशन में जब इसकी रिफाइनिंग प्रोसेस चलती है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। इसके बाद है ए रॉड ऑफ ग्लास रब, ये देखिए रॉड ऑफ ग्लास रब्ड विद सिल्क विल अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर, ये तो काफ़ी बार मैंने बताया हुआ है और ये क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, बदल बदल के आते हैं। किसी कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर वह कागज के छोटे टुकड़ों को अपनी ओर खींचेगा, इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, यानी कि स्थिर वैद्युत बल है। दोनों के ऊपर रगड़ने से ना, दोनों पे, एक पे पॉजिटिव एक पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, जिस वजह से एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कैम्फर गेट्स कन्वर्टेड फ्रॉम सॉलिड इनटू गैसियस स्टेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ, कपूर के ठोस पदार्थ से गैसीय रूप में परिवर्तन होने की प्रक्रिया कहलाती है। तो बच्चों ये कैम्फर जो भी होता है, कपूर होता है, आप जानते हैं, ठीक है, ये अपने आप से बिना लिक्विड में बदले तरल द्रव में बदले ये गैस में बदल जाता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं बच्चों सब्लिमेशन, ठीक है। तो सब्लिमेशन वो प्रोसेस है जिसमें डायरेक्टली कोई सॉलिड जो है गैस में बदल जाता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, डेसिबल इज द यूनिट ऑफ, काफ़ी बार ये सवाल आया हुआ है और इम्पोर्टेंट है। डेसिबल किसकी इकाई है, ठीक है। तो डेसिबल जो है बच्चों ये इंटेंसिटी है हमारे लाउडनेस की, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ। और ये जान लीजिएगा साउंड जब भी प्रोड्यूस होती है कंपन से होती है, हम भी बोल पाते हैं, कंपन की वजह से बोल पाते हैं। तो जितना तेज कंपन होगा उतना लाउडनेस होगा, उसकी इंटेंसिटी उतनी ज़्यादा होगी, यानी कि ध्वनि की तीव्रता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसेक्ट्स आर एबल टू क्रॉल ऑन वाटर सरफेस इन अ पॉन्ड ड्यू टू, तो जो कीड़े होते हैं तालाब के जलीय सतह पर रेंग सकते हैं, इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे कारण बच्चों जो है वो है सरफेस टेंशन, पृष्ठीय तनाव। जो पानी का पृष्ठीय तनाव है उसी की वजह से ये जो है उस पर तैर पाते हैं और हल्के भी होते हैं ये, ठीक है। तो बच्चों ये आज के क्वेश्चंस थे, मुझे उम्मीद है आपको काफ़ी पसंद आए होंगे। इसी तरह के प्रश्न बच्चों बदल के आपके एग्जाम में आ सकते हैं। थैंक यू।